ताकि इंसान मिजाज आशना हो जाए कलाम इलाही का। इंसान मिजाज आशना हो जाए कलाम मासूम का। मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा कि तुम मेरे सामने हदीस पढ़ो, सिर्फ ये न बताओ किस मासूम की है, मैं खुद बताऊंगा किस मासूम की है। क्यों इतना ज्यादा अहादीस मासूमीन में काम किया है कि हर मासूम के बोलने का लहजा पता है। जैसे आपसे कोई कहे, आपके किसी अच्छे दोस्त के बारे में कहे, आपने सुना फला साहब ने यह कहा, आप कहेंगे हो ही नहीं सकता, ये जुमला उनका है ही नहीं, क्योंकि वो कभी इस तरह बोलते ही नहीं है। ऐसा होता नहीं होता जिंदगी में आपकी, कहता ना ये उनका लहजा है ही नहीं जो आप कह रहे हैं, या किसमें कुछ या मिलाया गया है या कुछ और है, ये लहजा उनका है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, क्या होता है। और जो इस चीज को समझ नहीं पाते वो हमेशा मुश्किल में रहते हैं। भाई जिससे दोस्ती करो उसका मिजाज तो समझो, और जब तक मिजाज न समझेंगे तो इधर की उधर करने वाले कामयाब रहेंगे। किसी ने कान में कुछ कह दिया, भूल के बैठ गए, अरे बिगड़ क्यों रहे, आपको नहीं पता आपका दोस्त कैसा है। उसका मिजाज आशना तो आपको होना चाहिए, बजाय बिगड़ने के इसको रोकना चाहिए। कैसी बातें करते हो, मेरे दोस्त का ये मिजाज ही नहीं है। है कि नहीं, इंसान को कम से कम अपने दोस्तों का मिजाज आशना होना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, ये इधर की उधर करने वाले कामयाब होते रहेंगे, इनकी उनसे, उनकी इनसे, इनकी उनसे। मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूं, मिसाल देना चाह रहा था लेकिन नहीं दूंगा, इसी जगह बात को रोक रहा हूं। मिजाज आशना होना चाहिए ताकि मासूम का मिजाज आशना हो। अब खुद ये जुमला जो मैंने कहा है, ये जुमला भी खतरनाक है। देख रहे हैं आप, आपने तारीफ तो कर दी, लेकिन कोई ना कोई होगा ऐसा जो जुमले को पकड़ लेगा। मासूम का मिजाज आशना होना चाहिए कि ये किस मासूम की हदीस है, का उनकी हो ही नहीं सकती, फला की है। इसके माने क्या है, अगर आप दिक्कत करेंगे, इसके माने ये कि मासूम के मिजाज में फर्क है। देखा आपने, सारी तारीफें वापस हो गई, सारे सुभान अल्लाह वापस हो गए ना। जुमले का मतलब यही तो हुआ कि ये हदीस इमाम सादिक की नहीं है, इमाम रज़ा की, क्योंकि उनके मिजाज की हदीस नहीं है। ये क्या मतलब, दोनों के मिजाज में फर्क था। हम तो 14 बरस इससे साबित यही कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं मिजाज में। फिर क्या मतलब है इस जुमले का? इस जुमले का मतलब यह है कि मासूम और इमाम उसे कहते हैं जो बेरब्त गुफ्तगू नहीं करता, जो बेमहल गुफ्तगू नहीं करता, जो बेमौका गुफ्तगू नहीं करता, जो जमाने के हालात से हट के नहीं बोलता। अब जो मासूम के कलाम को समझता है, मिजाज आशना होने के माना यह है कि जिस जमाने की तुम हदीस बयान कर रहे हो, यह जमाना इमाम सादिक का है ही नहीं। कुछ चीजें वो होती हैं जिसे हम फजीलत समझते हैं, होती नहीं है। जितने मोजज़े हैं ना मासूम के, मैं जुमला इसलिए कह रहा हूँ ताकि जुमला वाज़े हो जाए, जितने मोजज़े मासूम के हैं ना, कोई मोजज़ा मासूम के लिए फजीलत नहीं है। आज आप कहते हैं ना फ़ज़ाइल पढ़िए, क्या पढ़िए फ़ज़ाइल में? तो खैबर का दरवाज़ा को उखाड़िए। अच्छा, खैबर का दरवाज़ा अली इब्न अबी तालिब के लिए फजीलत है। मरहब को मार देना अली इब्न अबी तालिब के लिए फजीलत है। मौला अली की शजाअत कितनी थी कि बाबे खैबर को उखाड़ लिया। अच्छा, मौला अली की शजाअत इतनी थी कि मरहब को मार दिया, अंतर को मार दिया, अम्र इब्न अब्दवत को मार दिया, कत्ल कर दिया। ये फजीलत है। मोजज़ों से अगर किसी ने मासूम को समझा तो क्या समझा? हमारे उस्ताद का जुमला, मोजज़ों से समझा तो क्या समझा? मोजज़े बहुत छोटे हैं, ये बहुत बड़े हैं। मैं आपसे कहूंगी फला इंसान की शजाअत कितनी है, आपने कहा बहुत शुजा है, तागा तोड़ देता है।
तो ये तागा तोड़ देना जो शजात है, बहुत सजा है, कागज फाड़ देता है, ये फजीलत है, वो नहीं है। वो अली जिसकी अबरू के इशारे पर जमीन और आसमान जगह छोड़ दे, वो अली जिसकी अबरू के इशारे पर कायनात में तलातुम हो जाए, बाबे खैबर उखाड़ना फजीलत है उसके लिए, फजीलत। काबे में पैदा होना फजीलत है मौला कायनात के लिए? उल्टा कहिए, काबे के लिए फजीलत है। जुल्फ़िकार अली को मिलना फजीलत है? जी नहीं, जुल्फ़िकार के लिए फजीलत है कि दस्ते अली मिल गया। मसाइल बहुत अजीब हैं, और हमने पर पैगंबर आपके लिए जमीन को बिछाया है तो ये फजीलत है पैगंबर के लिए। वो आलम नूर का रहने वाला, वो आलम लाहूत का रहने वाला, उसके लिए जमीन फजीलत है। देख रहे हैं आप बात कहां जा रही? लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप नहीं होते तो अफलाक को पैदा नहीं करता। बयाने फजीलत है, मुझे नहीं मालूम, अगर आप कहेंगे फजीलत है तो चश्म मुमकिन है बाज़ लोगों के लिए हो, गलत नहीं कहना हो, को बेचारे उनकी रसाई यहीं तक है। मैंने कहा नहीं, कलाम में बातिन दर बातिन है, लेकिन क्या है, बयान जरूरत है। यानी इस कायनात के सजाने के लिए जरूरी था आपका होना। जैसे कैसे कहूं, जरूरत के लिए मिसाल क्या दूं आपके सामने? आप देख रहे हैं ना, यहां से वहां तक लाइटें लगी हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। खूब, अगर खुदा न करदा धौली में इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं, इसके लगाने का क्या फायदा था? आपने अगर महसूस कर लिया बच्चों ने कि अगर करंट ना हो तो ये सारा डेकोरेशन बेकार है, बस पैगंबर के लिए खुदा यही तो कह रहा है कि या अहमद लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप नहीं होते तो मैं अफलाक को पैदा ना करता। पैदा क्या करता? बेकार था। पैदा कैसे करता? बेकार था। आप ही के जरिए तो खल्क़ हो रहा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस अजीज़ों, मैंने तमाम कर दी गुफ्तगू, जल्दी से इसी जगह पर समेट के। आपने हदीस कैसा पढ़ी है? सब ने पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है कि इन्नी मा खलक़तु समा मबनिया वाला अर्दम मदहिया वाला कमरम मुनीरम वाला शम्सम मुदिया वाला फलकन यदूर वाला बहरन यजरी वाला फुल्कन यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खम्सा। हमने सब इनकी मोहब्बत में खल्क़ किया है। ये वही बयान ज़रूरत है, बयान फजीलत नहीं है, बयान ज़रूरत है। अगर ये नहीं होता तो फायदा क्या था? खूब, पैगंबर आकर के जाएंगे, कुरान कह चुका इन्नका मय्यित व इन्नहुम मय्यितून, आपको भी मौत आएगी, इनको भी मौत आएगी। पैगंबर आके जाएंगे, फिर क्या होगा? कहो जाहिर सी बात है, जब चले गए तो अब कौन संभालेगा इस सबको? कौन बचाएगा इन सारी चीजों को? कोई होना चाहिए नेक्स्ट टू पैगंबर, कोई होना चाहिए पैगंबर जैसा, जो पैगंबर के जाने के बाद बचा ले। भाई जैसे कि अगर लाइट चली जाए तो कोई तो हो जो जनरेट कर ले सारी चीजों को, कोई तो हो जो संभाल ले। वो कौन है जो संभाले? हमें नहीं पता कौन है, लेकिन हाँ हमने देखा कि पैगंबर ने अपने जैसा नूर किसी और के लिए दिया। और कब दिया? हाथों में हाथ को लिया और बुलंद किया, आवाज दी, मन कुंत मौला, मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला। जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला है। मैं जा रहा हूं, ये है। तवज्जो कीजिएगा, अब इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता, बनाई तो गदीर है। यहाँ तो बहुत कुछ है बयान करने के लिए। मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद ये हैं, इनको देखना। आगे बढ़ के आवाज दी, लौला अलीयुन, अगर अली ना होते मैं आपको नहीं खल करता।
भाई आप जाके आ जाते तो सब बेकार हो जाता। अली थे लिहाजा आपको भेजा कि आपके बाद कोई संभाल तो ले। एक का मौका हो तो आपको भी लुत्फ आए और बच्चे और महसूस करें कि हुआ क्या। लेकिन चूंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं सिर्फ जल्दी जल्दी असली बातें कह कर गुजर रहा हूं, बाकायदा और वजाहत फिर कभी इंशाअल्लाह। कहां आप चले जाएंगे, अली रहेंगे कारवाने दीन इस्लाम को संभालने के लिए। नमाजों का बल्ब अली से जलेगा, रोजों की नसीम अली से बाकी रहेगी, हज का व्यापार अली संभालेगा। देख रहे हैं आपके बाद अगर अली नहीं होते ना, मैं आपको नहीं भेजता कायनात में, तो फायदा क्या होता? आप जाके चले आते, बात खत्म हो जाती। यहां तक बात हो गई। हो उसके बाद क्या हुआ? कहा कि अब इसको तो जो हमने भेजा है, नमाज है, रोज़ा है, कुरान है, काबा है, ये सारी चीज़ें, सारे मुक़द्दसात तो सारी बातें इसे क़यामत तक रहना है। और अली को भी आना होगा। अब क्या होगा? और अली इब्न अबी तालिब अकेले नस्ल तो आगे बढ़ा नहीं सकते। बात महसूस हो गई आपकी? अली इब्न अबी तालिब अकेले तो नस्ल नहीं बढ़ा सकते आगे। कोई अली जैसा ही चाहिए, कोई अली जैसी ही शख्सियत चाहिए, जिसका वजन अली इब्न अबी तालिब के वजन से कम न हो, जिसका वक़ार अली के वक़ार से कम न हो, जिसकी आबरू अली की आबरू से कम न हो, जिसकी इज्जत अली की इज्जत से कम न हो, जिसका इल्म अली के इल्म से कम न हो, जिसकी इस्मत अली की इस्मत से कम न हो, ताकि ये दोनों मिले तो मिल के ऐसी नस्ल आए कि जब तक दुनिया बाकी रहे कोई ना कोई औलादे अली। वो कौन सी जात हो सकती है कि जो मिल के अली से ऐसी नस्ल दे? आवादी लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा न होती मैं तुम दोनों को खल्क न करता। लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा नहीं होती मैं आप दोनों को खल्क नहीं करता। इस हदीस के माने ये नहीं है कि फातिमा आप दोनों से अफजल हैं, ये बयान अफजलियत नहीं है। इस हदीस के माना ये है कि फातिमा आप दोनों की जरूरत है। नहीं, मैं वजाहत नहीं करूंगा इस जुमले की, एक लफ्ज कह रहा हूं, अगर आप उसे महसूस कर सके तो करें। इस हदीस के माना यह नहीं है कि फातिमा आप दोनों से अफजल हैं, यह बयान अफजलियत नहीं है, ये बयान जरूरत है। यानी फातिमा आप दोनों की जरूरत है। आप समझे क्या हुआ? फातिमा आप दोनों की जरूरत है, क्या मतलब? यानी फातिमा वो है जो नबूवतों की भी जरूरत, जो इमामत। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। फातिमा आप दोनों की ज़रूरत है। फातिमा नबूवतों की भी ज़रूरत है, फातिमा इमामतों की भी ज़रूरत है। और आज उसी बीबी की शाम शहादत, जो नबूवतों की भी जरूरत, आज की रात कितनी सख्त है
खुदा शाहिद है, मैं आपको रुलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। आज की रात कितनी सख्त है, ये कोई दिल अली से जाके पूछो।